विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भागलपुर जिले में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर है। इसी क्रम में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की राष्ट्रीय सचिव सह अधिवक्ता विद्या नायक ने आज भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस वार्ता के दौरान भागलपुर विधानसभा संख्या 156 से पार्टी प्रत्याशी संजय कुमार यादव क्रमांक संख्या 8 चुनाव चिन्ह दूरबीन के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। विद्या नायक ने कहा, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया समाज के अंतिम पायदान तक विकास पहुंचाने की नीति पर काम कर रही है और पार्टी के उम्मीदवार संजय यादव समाज के हर वर्ग, गरीब, मजदूर, किसान, दलित और पिछड़े समुदाय की आवाज बनकर उभरे हैं। उन्होंने कहा, भागलपुर की जनता बदलाव चाहती है। अब समय आ गया है कि स्वच्छ छवि और जनसेवा के प्रति समर्पित उम्मीदवारों को मौका दिया जाए। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया जनता की सरकार बनना चाहती है, पूंजीपतियों की नहीं। साथ ही साथ उन्होंने एनडीए सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। संजय यादव ने कहा कि जनता का अपार सहयोग मिल रहा है, इस बार बदलाव तय है। उन्होंने कहा कि उन्हें क्षेत्र की जनता से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। मैं इस क्षेत्र का बेटा हूँ, जनता का दुख दर्द मेरा अपना दुख दर्द है। इस बार जनता बदलाव की मूड में है, बस एक मौका दीजिए। मैं भागलपुर को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वच्छ प्रशासन के क्षेत्र में मिसाल बनाकर दिखाऊंगा। उन्होंने क्या किया, बोला है कि आपको बिजनेस आप इससे कीजिए। अच्छा, 10,000 रुपये जब भी आप दे रहे हैं तो आप बिजनेस कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, कैसे बोल सकते हैं? इसका मतलब वो 10,000 रुपया जो आपके अकाउंट में डाल रहे उस पर वो इंटरेस्ट आगे ज़रूर लेंगे। उन्होंने बोला 10,000 रुपया आप देंगे तो आगे आपको भी मिलेगा, ऐसे बोला है। आप गौर कीजिए, एक एक शब्द पे गौर कीजिए। ये जो सरकार, उनको लगता है जनता को पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आपने दिया है तो दे दीजिए और भूल जाइए ना, हमारा ही पैसा है ना, आपने कहाँ से दिया? हमारा ही टैक्स। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम अनाज तक नहीं खरीद सकते, तो 10 रुपया दिया तो क्या मेहरबानी, 10,000 रुपये दिया तो मेहरबानी कर दिया। हमारे ही पैसा हमारे अकाउंट में डाल के उसी पे इंटरेस्ट लेके ये लोग सरकार चलाते। इलेक्शन होने के बाद में जो मुखौटा बदल जाता है उसका क्या? सरकार ने अभी मैंने सब्सिडी का, इलेक्ट्रिक का बिल का जो एग्जांपल दिया, अगर आपने सब्सिडी दिया तो सब्सिडी बिल बार बार क्यों दिखाई दे? फिर आपको 10,000 रुपये दिया तो बार बार आपको अकाउंट में दिखाई देगा कि ये हमने दिया है, हमने दिया है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो वही वाला जो जुमला हो गया, अगर दिया है तो दे के आप भूल जाइए, वापस अकाउंट में क्यों दिखा रहे हैं? तो यही होगा, इस बार भी यही होगा। कि कई पार्टियों को आपने देखा है और उनके कार्य करने की प्रणाली को भी देखा है, और अगर आप इतिहास उठा के देखते हैं तो अंग महाजनपद कहलाता था और यहाँ का गौरवशाली इतिहास कभी रहा है। विक्रमशिला जैसा महाविद्यालय यहाँ पे था, कर्ण की भूमि कही जाती है, ये वासुपूज्य का ये पावन स्थल कहा जाता है। लेकिन अगर आप प्राचीन काल से ही देखें तो ये उपेक्षा का शिकार रहा। जरासंध जैसे राजा के हाथ में इसकी बागडोर रही और फिर कर्ण को ये उपेक्षित भाग दिया गया डेवलप करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ से इस जगह का मान सम्मान बढ़ाया और हम लोग उसी धरती के। तो हम चाहते हैं जो गौरव हमारा धूमिल हो गया है कहीं, वो इस बार वापस लाने का काम संजय यादव जी इस बार करेंगे, क्योंकि हमारी शुरू से खासियत रही है कि हम किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कर्ण के सिद्धांत पे चलते हैं कि वो परिवर्तन को पसंद करते थे और हमारी जनता, भागलपुर की जनता भी परिवर्तन को पसंद करती है। मैं इसी समाज से एक समाज सेवी भी हूँ। मैं सोशल एक्टिविटीज़ में हमेशा रहता हूँ। मेरा नाम रितेश कुमार घोष है और मेरा और मेरे समाज की तरफ से सभी लोगों से अपील करूँगा कि इस बार परिवर्तन को पसंद करें और संजय यादव जी को इस बार विजयी बनाएं।